Brought to you by KR Mangalam University. We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. खाकी वर्दी वाले एक अपराधी को अपनी गोद में उठाकर एक जगह से जीप में ले जा रहे हैं। सुबह सुबह तड़के का वो समय हो रहा है और इस अपराधी पर 25,000 रुपए का सरकारी इनाम भी रखा गया है। पहले पूरा वीडियो देखिए, फिर आपको महज 22 सेकंड का वीडियो, फिर आगे की कहानी आपको तफसील से समझाता हूं। आरोपी का नाम कमल किशोर उर्फ भद्दार है और इस अपराधी पर आरोप है कि इसने एक 5 साल की बच्ची के साथ रेप जैसी घिनौनी वारदात को अंजाम दिया है। ये जो बच्ची है आस पड़ोस में या कहीं दूसरे घर की बच्ची नहीं है, खुद के घर में रहने वाली 5 साल की बच्ची पर इसकी गंदी नजर पड़ती है। और 26 से लेकर 27 मई की दरमियानी रात को जब पूरा परिवार सो रहा था तो ये जो हैवान है, जो शैतान है, ये उठता है और इंतजार करता है कि सबकी नींद जो है वो सब गहरी नींद में हो। उसके बाद जो 5 साल की जो छोटी सी नन्ही सी बच्ची थी उसे गोद में उठाता है और गोद में उठाकर घर का जो दरवाजा था उसे बड़े ही आराम से खोलता है और बगल के खेत में ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म करता है। इस तरीके से नोचता है कि जो बच्ची है वो बेहोश हो जाती है। अब जब परिवार वाले सुबह जगते हैं तो देखते हैं कि जो बच्ची तो घर पर है ही नहीं, लेकिन ये जो शख्स है, ये शख्स पागलों की तरह यहां से वहां भागने लगता है। उसे लगता है कि परिवार को शायद शक हो सकता है और ये पकड़ा जाएगा। परिवार वाले अपनी बच्ची को ढूंढने के लिए इधर उधर ढूंढते हैं, कहीं बच्ची मिल नहीं रही होती है, लेकिन खेत में बच्ची अभी भी बेहोश होती है। जब परिवार वाले पुलिस के पास जाते हैं, एफआईआर दर्ज करवाते हैं, छानबीन शुरू होती है, तब जाकर किसी गांव वाले को एक बच्ची खेत में पड़ी हुई मिलती है, बेहोशी की हालत में थी। जब उसका जांच पड़ताल की जाती तो पता लगता है कि बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ है। अब धीरे धीरे जब मामला खुलना शुरू होता है, बच्ची पहचान बताती है, तो पता लगता है कि जो कमल है और भद्दार है, यही वो आरोपी है जिसने इस तरीके का जघन्य अपराध को अंजाम दिया है। अब बारी थी इस अपराधी को पकड़ने की और जिस तरीके से ये रेप करने के बाद भाग चुका था, इसे लग रहा था कि ये पकड़ा जाएगा और कहीं इसकी गंदी हरकतों की वजह से इसका एनकाउंटर ना हो जाए, तो जनाब ने बड़ी आराम से पिस्तौल का भी इंतजाम कर लिया था। वो भी यूपी जैसे राज्य में और लखनऊ जैसे, जो यूपी की राजधानी है, लखनऊ जैसे शहर के बीचों बीच इसने हथियार का भी इंतजाम कर लिया। अब जब पुलिस इसके बारे में छानबीन कर रही थी, उसकी कॉल डिटेल्स, तमाम जो डिजिटल ट्रैकिंग थी उस पर जांच पड़ताल की जा रही थी, तब जाकर कमल की एक सीक्रेट इनपुट मुखबिर के जरिए मिलती है। पता लगता है कि जो कमल है वो भागने की फिराक में है, लखनऊ शहर से निकलने की फिराक में है। किस तरीके से निकलने की फिराक में है तो मुखबिर ने ये बताया कि कच्चे रास्ते के जरिए लखनऊ शहर से बाहर भागने की तैयारी में है। इसके पास एक बाइक है। अब जैसे ही मुखबिर के बताए गए निशानदेही पर जो खाकी वर्दी वाले हैं, जो यूपी पुलिस या खासतौर पर जो लखनऊ पुलिस है, वो इस अपराधी का पीछा करती है। सुबह तड़के का वक्त हो रहा था और समय बीतने ही वाला था, सुबह होने ही वाली थी, तब जाकर इसे कहा जाता है कि सरेंडर कर दो, यूपी पुलिस वालों ने तुम्हें चारों तरफ से घेर लिया है। लेकिन कमल को लगा कि यूपी पुलिस को छकाना बाएं हाथ का खेल है और वो अपनी गाड़ी को ऊबड़ खाबड़ वाले जो पथरीला एक रास्ता था वहां पर उतार देता है और उसे बड़ी तेजी से भगाना शुरू कर देता है। पीछे पीछे यूपी पुलिस और कमल आगे अपनी गाड़ी को बाइक को बहुत तेज रफ्तार में भगा रहा था, लेकिन बावजूद इसके वो नीचे गिर जाता है, उसे बहुत ज्यादा चोटें आती हैं। यूपी पुलिस को लगता है कि शायद अब इस चोट की वजह से वो सरेंडर कर देगा, लेकिन जब हैरान हो तब होते हैं जब कमल खड़ा होता है, अपनी कमर से एक पिस्तौल निकालता है और पुलिस पर फायरिंग करना शुरू कर देता है। अब यहां पर जो पुलिस वाले पहले दरख्वास्त कर रहे थे कि सरेंडर कर दो नहीं तो तुम्हें एनकाउंटर कर दिया जाएगा, अब जब खुद पुलिस वालों पर ये जो अपराधी है कमल, जिसे 5 साल की बच्ची का रेप किया है, वो जो पुलिस वालों पर गोलियां चला रहा था, तब पुलिस ने जवाबी कार्रवाई करते हुए
उसके पैर को निशाना बनाया, उसका हाफ एनकाउंटर किया और फौरन ही उसने सरेंडर कर दिया। जिसके बाद की यही वो तस्वीर है जिस तस्वीर में दो खाकी वर्दी वाले उसे कंधे के सहारे गोद में उठाकर, उसके पैरों पर कपड़ा बंधा हुआ है, उसे वहां से एनकाउंटर वाले स्पॉट से उठाकर यूपी पुलिस की जीप के अंदर बैठा रहे हैं। और यही तस्वीर इस वक्त हर एक अपराधी के अंदर दहशत पैदा कर रही है कि आप यूपी पुलिस से भाग तो सकते हैं लेकिन बच नहीं सकते हैं, क्योंकि यूपी पुलिस हर एक अपराधी का एनकाउंटर कर सकती है जो भी उन्हें चैलेंज करने की कोशिश करेगा। और इस कड़ी में जो कमल जैसे जो अपराधी हैं वो पहले रेप करते हैं, भागने की कोशिश करते हैं, फिर बकायदा यूपी पुलिस पर जो जिस तरीके से उन्होंने फायरिंग की तो उन्हें उसका मुंह तोड़ जवाब भी मिल चुका है। फिलहाल के लिए पुलिस हिरासत में है और पुलिस इससे और भी गहन जांच पड़ताल कर रही है कि आगे की कहानी में क्या इसके किसी और दोस्त ने भी कोई मदद की और कब से इस बच्ची पर इसने बुरी नजर बनाकर रखी हुई थी।